वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम उसे थ्योरी सहित उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम उसकी थ्योरी को समझेंगे कि उस जो टॉपिक है हमारा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, उससे संबंधित कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आपको उसके संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कुछ चुनिंदा वो कराएंगे। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। और ये गाइस मैं आपको करा रही हूँ, ये आपके यूपीएससी जो हमारा पैट आ रहा है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए मोस्ट बेनिफिट साबित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। यानी कि जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो 1885 में हुई थी। और किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। अब पूछ लेता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो क्या कहते हैं, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल के स्कूल में हुआ था। ठीक है गाइस। और जो हमारा पहला अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और जब क्वेश्चन आ जाता है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। और लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा था। देशद्रोही संगठन किसने कहा था गाइस? तो कर्जन ने कहा था। फिर है कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी गाइस? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अब पूछ लेता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और वैसे अगर पूछता है कि केवल प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है गाइस, ये हमारे कुछ हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि दिसंबर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। कब? 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था, जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस द्वारा मान लिया गया था। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस के द्वारा कब माना गया था? तो वो 1916 की जो कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें इस प्रतिनिधित्व को मान लिया गया था। ठीक है गाइस, तो यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो ये संप्रदाय हमारा जो सांप्रदायिक जो समझौता हुआ था उसे लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं आपको थोड़ी बहुत त्रुटि लगती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कोई आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि 1924 ईस्वी में बेलगांव के कांग्रेस के 39वें अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली एवं अंतिम बार अध्यक्षता की थी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो पहली एवं अंतिम बार अध्यक्षता कब की थी? तो वो 1924 में जो बेलगांव कर्नाटक के जो कांग्रेस के 39वें अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार अध्यक्षता की थी। ठीक है गाइस। फिर है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। और कब? तो 1929 में। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया था। अब आ जाता है स्वाधीनता का नया स्वीकृत झंडा कब फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है गाइस। फिर है कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। अब आता है कि पहला स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया था? तो वो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है गाइस। फिर आगे है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हजरत मोहानी थे। कौन थे? पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि, खिलाफत
मोहम्मद हजरत अली थे। फिर आगे है कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष बने। जो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब क्या कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। कौन बन गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। फिर बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। क्या जो अब क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। और कब की थी? तो 19 जुलाई 1905 को। ठीक है गाइस, जिसके फलस्वरूप 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में शोक दिवस मनाया जाता है। अब आता है कि शोक दिवस पूरे देश में कब मनाया जाता है? तो वो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया तथा इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करने का मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था, ताकि अंग्रेज बांटो को राज करो की नीति में सफल हो सके। जो अंग्रेज थे वो बांटो और राज करने की नीति में सफल हो सके। नेक्स्ट है कि 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ हुई थी? तो वो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन के विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। फिर आता है कि बंग भंग आंदोलन किसे कहते हैं? तो वह स्वदेशी आंदोलन को ही कहते हैं। नेक्स्ट है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी के आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा कैसे? तो लाल, हरा और पीला डिजाइन में तैयार किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था वो कब रद्द किया गया था? तो वो 1911 में रद्द कर दिया गया था। और 1912 में दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी। क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा गया है कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी थी? तो जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी 1912 में बन गई थी। फिर नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की थी। अब क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो वो मुश्ताक हुसैन ने की थी। और 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। किसे? आगा खां को बना दिया गया था। नेक्स्ट है कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग ने प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग अमृतसर अधिवेशन 1907 में की थी, जिसे मार्ले मिंटो सुधार में वर्ष 1909 में मान लिया गया था। कब? 1909 में इसे मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया था। नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास जो था वो एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अडयार में होम रूल की स्थापना की थी। कहाँ पर? अडयार में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला था। क्वेश्चन आया था कि मराठा और एवं केसरी किसने निकाले थे? तो तिलक ने। और क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट। तो फिर है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। नेक्स्ट है कि कुछ प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। तो हम आपको बता रहे हैं कुछ सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, जो कि पहला है कि आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1975 में बॉम्बे यानी कि बम्बई में की थी। कब की थी? 1875 में। फिर है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने सती प्रथा जैसी धार्मिक रूढ़ियों को बंद कराया। फिर राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के आंदोलन
शुरू करने वाले पहले भारतीय थे। और आ जाता है कि राजनीतिक सुधारों को क्या कहते हैं सही करने वाले पहले भारतीय क्या कहते हैं कौन नेता कौन थे, तो वो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण की मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। कब, तो 1897 में, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। नेक्स्ट है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फुले ने की थी। किसने की थी, ज्योतिबा राव फुले ने की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ज्योतिबा राव फुले ने की थी। फिर है कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। अब इसमें हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। किसने की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है गाइस, और कब की थी ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, कब की थी वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और व्योमेश बनर्जी कब इसके वो बने थे वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। फिर है नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का कहते हैं प्रस्ताव पारित किया गया था गाइस, तो वो लाहौर अधिवेशन में। किसमें, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे। तो बताइए कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे, तो वो थे हजरत मोहानी। कौन थे, हजरत मोहानी। और बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है, तो आप नीचे बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आप हमें कमेंट में जल्दी जल्दी बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी गाइस, तो वो हुई थी बम्बई में। और कब हुई थी ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। जो महात्मा गांधी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो वो बने थे 1924 में। कब, 1924 में। और किस अधिवेशन में, तो ये कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। तो इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था, 1916 का जो लखनऊ समझौता था वो महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था। तो इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था गाइस, बताइए बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्या किया था, तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। क्या किया था, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1938 में। कब बने थे, 1938 में। और सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से झगड़ा कब हुआ था ये भी आप हमें बताइएगा, कौन से अधिवेशन में हुआ था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें हमारा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से झगड़ा हो गया था जिसके कारण उन्होंने अध्यक्ष से क्या कहते हैं इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद उस पद को किसे दिया गया था, किसे दिया गया था गाइस, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या राजेंद्र प्रसाद को, या तो किसे दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कब दिया गया था और किस अधिवेशन में ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, तो वो की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गाइस कब हुई थी, तो वो हुई थी 1885 में। कब हुई थी, 1885 में। और कहाँ हुई थी, तो ये कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीले में डिजाइन किया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान किया गया था गाइस, जल्दी जल्दी बताइए। तो वो किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कब किया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे को 3 रंगों में क्या कहते हैं लाल, हरा और पीले में डिजाइन किया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। यानी कि जो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उसका सबसे ज्यादा मुख्य कारण क्या था, तो उसका मुख्य कारण था बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। और बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था तो वो किसने लिया था और कब लिया था, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। किसने लिया था और कब लिया था, तो ये हमें कमेंट में बताइए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन 1905
किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जो बंगाल का विभाजन था 1905 में किसके द्वारा, तो वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की गई थी। जो बंगाल का जो विभाजन था उसे लागू करने की जो घोषणा थी तो वो कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को। कब की गई थी, 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो बंगाल विभाजन के लिए विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था गाइस, तो उसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्न में से कौन एक मकसद नहीं था। तो इनमें से कौन सा एक मकसद नहीं था, बाकी के मकसद हैं। तो ये इसका मकसद था। फिर है कि बांटो और शासन करो, ये भी इसका मकसद था। फिर है कि ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना, तो ये भी इसका एक मकसद था। लेकिन सरकार के प्रशासनिक भार को सहज बनाना, उसे सहज बनाना, ये इसका मोटिव नहीं था, मकसद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो उसे कौन सा आंदोलन था जिसमें जो भारतीय थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, सारी जो वो केवल जो खुद बना रहे हैं उसी चीजों को वो यूज करेंगे, बाहर का नहीं। तो वो था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है कि 1915 और 16 के में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुए थे। दो होम रूल लीग किसके नेतृत्व में शुरू हुए थे, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू हुए थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो वो ढाका, लाहौर, बंगाल, बिहार, तो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी ढाका में। कहाँ पर हुई थी, ढाका में। और कब हुई थी, तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन कब रद्द करने की घोषणा हुई थी। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में हुई थी। और दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी कब बनी थी, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। जो दिल्ली थी वो हमारी राजधानी कब बनाई गई थी, वो हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जो आर्य समाज था उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी, तो ये कमेंट में। फिर नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी, तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो रामकृष्ण जो मिशन का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ और कुंभकोणम। तो कहाँ पर था, तो वो था बेलूर मठ में। कहाँ पर था, बेलूर मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो जो सत्यशोधक समाज था उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे ज्योतिबा राव फुले। कौन थे, ज्योतिबा राव फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। फिर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार आर्य समाज की स्थापना की थी। जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी तो स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती ने उसकी स्थापना कहाँ की थी, तो वो की थी बम्बई में, यानी कि बॉम्बे में